राम राम भाई, सारे भाइयों ने मैं आपका दोस्त विक्रम शौकंद आजकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज हम पहुंचे हैं ऊचाना 40 फुटा रोड के ऊपर, और यहां पे इतनी सरकार की या प्रशासन की एक इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि सरकार प्रशासन ने क्या किया, सड़क का टेंडर छोड़ दिया और वो टेंडर इतना कर दिया कि आधा सड़क बने और आधी खाली रह जाए। हमारे साथ कुछ दुकानदार भाई भी हैं, उन तक बातचीत कराएंगे क्या मैटर है पूरा और क्या समस्या है भाई और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो ये सड़क है इस पे दुर्घटनाओं का ज़्यादा आवागमन हो रहा है। इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं पे पत्थर पड़े हैं, कहीं पे कीलें गड़ी हुई हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी बातचीत कराएंगे सारी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब? रमेश नाम है जी। रमेश जी। तो रमेश जी, क्या दिक्कत है? आप जो यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हो, या जो सड़क है आधी जो जहाँ पे आप खड़े हो ये आधी बनी हुई है, और इससे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मतलब रोड़ा बिछा के छोड़ रखी है, बीच में रोक दिया काम। तो क्या कारण है कि इसको बीच में रोकने का? ऐसा है जी, ये सड़क बीच में बनते बनते बीच में ही रोक दी गई है, आधी बना दी गई है और आधी में रोड़ा बिछा के और ऐसे ही काम को बीच में ही रोक के ऐसे ही पेंडिंग छोड़ दिया है। आगे के सबके चौतरे पाड़ दिए गए हैं, यहाँ पे चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया है, ट्रैफिक को तो चलना ही मुश्किल है, खासकर बच्चों को बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है, आने में जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। काम ठप हो गए हैं, बिल्कुल आना जाना ही बिल्कुल बंद हो गया है। काम बीच में ही रोका गया है सारा का सारा। तो ये जो काम बीच में रोका है, तो इसमें आप बताओगे एक बार, प्रशासन की कमी है या ठेकेदार की कमी है? प्रशासन की बिल्कुल ही कमी है जी, ये टेंडर बीच में ही रह गया है, आधा अधूरा ही सिस्टम बना है, आधी सड़क कहीं भी नहीं है ऐसा सिस्टम कि हाँ पूरा का काम दिया जाए और आधा ही बनाया जाए। या तो ये आधा ही टेंडर दिया गया है ताकि आगे का नहीं बन पाया और आगे रोड़ा बिछा के छोड़ा गया है। तो दिक्कत तो है ही जी, ये प्रशासन की कमी रही है कि जो टेंडर पास हुआ है और बीच में काम रोक दिया गया है। हमारी भी ठेकेदार से बात हुई थी, उससे हमें पता लगा था कि जो ये सड़क है ये 40 फुट चौड़ाई में और 2500 फुट इसकी लंबाई है। उन्होंने बताया कि विभाग ने इसका जो टेंडर दिया था वो 95 लाख रुपए का टेंडर दिया था, जिसके 95 लाख को लेकर के इसमें जहाँ तक ये सड़क बनी है ये 95 लाख रुपए में कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक की। आगे अगर उसको विभाग इस चीज़ को आगे टेंडर देता है तो आगे इस सड़क को बनाया जाएगा, अन्यथा ये ऐसे ही रहेगी। इसके ऊपर पहले ब्लॉक लगे हुए थे और वो ब्लॉक भी इनका आरोप है कि ठेकेदार ने या इसने नगर पालिका ने इनको बेच खाया है। तो ये जो आरोप लगा रहे हो आप लोग भाई, ठेकेदार ने या नगर पालिका ने इस चीज़ को वो किया, तो क्या ये कहना है आपका इसके बारे में? हमारा साफ साफ कहना है जी, ये काम बीच में क्यों रोका गया जी, क्या वजह रही कि बीच में काम रोक दिया गया? ऐसा तो कहीं भी नहीं देखने को आया है कि सड़क को ऐसे ही पाड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया है, रोड़ा बिछा के छोड़ दिया गया है जी। आधी सड़क बनाई गई है, आधी ऐसे ही पेंडिंग है जी, और ना सरकार का अब ध्यान है जी और ना ध्यान दे रही हैं। हमने खुद जाके भी नगर पालिका में बोला है जी। आपने जो आपके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट हैं भाई, मैं एक बार कैमरामैन तक कहूँगा, ये सारी इनकी शिकायत हैं जो ये मिले हैं अधिकारियों से, एक एक करके दिखाएंगे आपको। ये पहले आप मेरे हाथ में देख पाओगे, ये सचिव जो नगर पालिका है ऊचाना उसको लिख के दी हुई है, और उसके बाद आपको हम दूसरी शिकायत दिखाएंगे। ये इन्होंने दी हुई है भाई नगर पालिका को, जेई को, जो जेई है अपना ऊचाना उनको दी हुई है। और ये जो तीसरी है ये एमई, जो एमई होता है इसको दी हुई है। ये पूरे आप देख सकते हो, पूरे साफ साफ। कैमरामैन से कहूँगा एक बार जूम करके दिखाओ भाई इन्हें। तो ये जो एप्लीकेशन भी इन्होंने दी है, तो विभाग की तरफ से कोई आपको आश्वासन या कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है? नहीं जी, संतुष्टि नहीं मिली जी हमें। वहाँ से बोला गया है कि हाँ 2-4 दिन में काम शुरू करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमें संतुष्टि कर पाया हो कि हाँ कार्रवाई हो जाए। और इस काम को बंद हुए भी कम से कम 10 दिन के आसपास हो गए हैं जी, और उसके बाद ना कोई कार्रवाई है जी, ना ही हमने ठेकेदार को भी बोला था जी कि आगे कार्रवाई स्टार्ट की जाए, तो उनको भी कोई अता पता नहीं है जी इस बात का, कब शुरू किया जाए ये काम। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, इनसे बात करें। राम राम। राम राम। तो आप इस मार्केट में रहते हो और आपकी दुकान वगैरह भी हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कत एक तो ट्रैफिक आवा है, धूल इतनी उठा है, सांस की तकलीफ मेरी तो बढ़ गई है, मेरी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है। सांस की दिक्कत है, अस्थमा बढ़ गया, अस्थमा की इतनी दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। एक ट्रैफिक आवा, रोड इनके टायर का लक्का है, और 2-3 बार मेरा कुर्सी पे बैठे के लग ली है। हाँ, टायर के साथ में रोड़ा
दूर जावे और मेरे वो टायर के नीचे आके वो रोड़ा जाएगा। हाँ इतना बुरा हाल है। एक बीच में ये मेन होल बीच में ऊंचे खड़े हैं, रोड़ा नीचे है, यूवी और एक पत्ती खड़ी है बीच में, वह भी चोट मारने का काम है, वह भी आप दिखाइए जरूर। बिल्कुल बिल्कुल दिखावांगे जी, वो चीज़ भी दिखावांगे। और राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में, क्या क्या परेशानी आ रही है इसमें? पूरा मोटरसाइकिल भी डाय पड़े हैं जी, रोड पर तलस का है जी और सारी ये परेशानी है, रेता उड़ा है, धूल है, ट्रैफिक आवा है जी, उल्टा ये मोड़ना पड़ा है, इतनी धूल उड़ा है, ऊपर को जावा है जी। जी बिल्कुल। हाँ तो ये हमारे साथ जो यहाँ पे दुकानदार भाई हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जो ये सड़क है, ये सड़क पे जब ट्रैफिक आवे, साधन आवे, तो इतनी धूल मिट्टी होती है, उसकी वजह से लोगों के अंदर अस्थमा की, सांस की बीमारी होगी और जो दुर्घटनाएं हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे। और आप एक बार कैमरामैन से कहूँगा वो सड़क ज़रूर दिखाए। ये सीसी की सीसी की बनी हुई सड़क है और इस साइड में आप देख पा रहे हैं, इस साइड में ये खाली छोड़ दी है। इसका एक साइड में आपको दिखाएंगे थाने, उचाना थाने की तरफ से जो सड़क आती है, उचाना थाना से जो मेन सड़क से आती है, वो यहाँ तक बनी हुई है। 1770 फीट की इन्होंने सड़क को बनाया है, 2500 फुट इसकी टोटल लंबाई बताते हैं। तो आप देख पाएंगे, ये हमारे साथ जो और दुकानदार भाई हैं, इनसे बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं रोशन लाल 40 फुटा रोड जी। जी मैं एक दुकानदार हूँ छोटा सा, और हमको ये दिक्कत आ रही है कि हमारी जो दुकानदारी में इतनी परेशानी आ रही है, हमारे जो साधन आते हैं लोडिंग के उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं जी और यहाँ कई बार तो हादसे हो चुके हैं मोटरसाइकिलों पे, जैसे पीछे लेडीज़ जी बैठी हुई होती हैं और उसमें मतलब ये रोड़े पड़े हुए हैं, उनसे स्लिप हो जाता है। बिल्कुल दुर्घटना भी हो चुकी है कई बार, तो हमने जाके उठाया उनको, जी हॉस्पिटल में ही भेजा है एक दो बंदे को जी। बाकी बहुत दिक्कत आ रही है जी। प्रशासन को चाहिए कि ये पूरा टेंडर होना चाहिए था, प्रशासन की गलती है, ये अधूरा टेंडर देके उन्होंने गलती की है। जी हम तो प्रशासन की ही गलती मानते हैं, ना कि ठेकेदार की। जी ठेकेदार का कहना है कि उसने जितना पैसा उन्होंने मिला है, जी। ठेकेदार को जितना नहीं, पैसा मिला है उन्होंने बताया, उन्होंने अपना पूरा कंप्लीट कर दिया जी। टारगेट। उन्होंने बताया कि भाई हमें 95 लाख रुपए का टेंडर था, उसमें से हमने 94,44,000 रुपए इसमें खर्च कर चुके हैं। हाँ जी हाँ जी। तो जब आगे टेंडर छूटेगा तो उसका ये जो हमारा ये बैलेंस एरिया रह गया जी, एक करीब 800 फुट की 800 फीट एरिया बाकी है। ये आप देख सको भाई, हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये देखो गाड़ी का बम्पर आगे तक, ये देख सको गाड़ी का बम्पर आगे से बिल्कुल ये लगा है। तो एक बार राम राम जी। राम राम जी। भाई साहब, जो ये गाड़ी है आप यहाँ पे अभी चढ़ा रहे हो, इसमें क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो है, बम्पर टूट जाएगा भाई साहब। बम्पर टूट जाएगा। तो ये आप देख सकते हो भाई साहब, हमारे साथ हमने आपको लाइव दिखाया तस्वीरों में। बिल्कुल ये गाड़ी, ये देखो आगे से हम आपको एक बार दिखाएंगे। काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि काफ़ी गहरा है। ये देखो अच्छा, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। और भी जानेंगे इनसे। राम राम जी। राम राम जी। भाई साहब, जो यहाँ पे जो 40 फुटे में ये जो दिक्कत आ रही है, सरकार सड़कें नहीं बना रही है, आधा टेंडर छोड़ दिया, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? भाई रोजगार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? विक्रम जी, पहले तो आपके चैनल को और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। ये है जो इससे व्यापार में पूरा नुकसान हो रहा है, और जो ये सड़कें हैं आधी बना चुके हैं, आधी रहते हैं, इसमें रोड़ा भी पड़ा हुआ है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बड़े बुजुर्ग हैं, व्यापार में भी नुकसान हो रहा है। बड़े बुजुर्ग वाली बात आपने बताई। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा साथ में आए और ये चीज़ दिखाए। जहाँ पे हम खड़े हैं सड़क पे, और ये दुकान है, तो इस दुकान के ऊपर चढ़ने के लिए एक जवान को भी काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। तो बड़े बुजुर्ग की तो बात ही नहीं है कि यहाँ पे वो चढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। राम राम जी। मेरा जी कल 10,000 का नुकसान हो गया। सबसे पहले मेरी दुकान आवा है पकोड़े में, और वह सारे ख़राब हो गए मेरे, धूल माटी था जी। धूल मिट्टी से? हाँ, सबसे पहले मेरी 40 फुटा पे मोटा बाट की दुकान मेरी आवा है, और मेरा 10,000 का नुकसान हो गया जी कल जी। हाँ, सिर्फ धूल मिट्टी की वजह से? धूल मिट्टी के जमा रोडे भी लग गए हैं, पत्थर लगे हैं। पत्थर लगे हैं। हाँ, तो आपने कार्रवाई के लिए कहीं जाए जी, कमेटी में भी जाए जी। वो अब हफ्ता का टाइम दे दें, 10 दिन का टाइम दे दें। कितने टाइम हो गया इस सड़क ने? 10 दिन शुरू से नहीं, 10 दिन तो हो गए बंद हुए। शुरू से अभी तक कितना टाइम हो गया इसने पाड़े हुए, जो सड़क पाड़ रखी है यार?
ये 1.5-2 महीना मेरे ख्याल से हाँ, पूरा 1.5-2 पूरा महीना गेहूं का सीजन इसके ऊपर को निकल गया भाई। और ये सबसे व्यस्त रोड है, उचाना मंडी के अंदर सबसे व्यस्त रोड है, क्योंकि यहाँ पे इतना हैवी ट्रैफिक चलता है। जितना भी बड़ा ट्रैफिक है वो यहीं से होकर के गुजरता है। और अनाज मंडी को, दोनों अनाज मंडियों को जोड़ने का में इसका अहम रोल है। गवर्नमेंट के सारे गेहूँ इसी रोड पे से विक्रम जाते भाई हैं। बात यह है, इसकी 1.5 महीना हो गया पैटर्न है, कोई इसकी संभाल नहीं है। नगर पालिका में जड़े भी है, बुजुर्ग जाए, कोई संभाल नहीं हो रही है इसकी। और इसकी क्या करें, यो है दुकाना भी चढ़ना परेशानी का सबब हो रहा है। और दुर्घटना होने का बहुत चांस रहा है जी। लोडिंग के नीचे हुआ टायरांगे और रोड लग गए जी बराबर में, बिल्कुल आदमी जावा है। किसे हाँ। अगर वो पत्थर किसी आदमी का हाँ लगा गलत जी जगह तो लग गया, बहुत नुकसान हो उसका जी। तो जान माल का भी हाँ। नुकसान हो उसका है। इसलिए एक ऐसा जी इसको करवाओ, इसकी कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने देखा कि भाई यहाँ पे जो हमारे साथ दुकानदार भाई हैं, इनके जो मेन समस्या है वो सारी चीज़ें दिखाई और बताई इन्होंने कि जो एप्लीकेशन है वो भी दिखाई हमने आपको, और जो सड़क की हालत है वो भी दिखाई आपको हमने। लाइव गाड़ी भी दिखाई कि यहाँ पे एक गाड़ी को भी चढ़ने में कितनी दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो आपको हम आप ये दिखाएंगे, जो मेन जो सीवर का होल है वो सड़क से कितना ऊंचा है और वो दुर्घटनाओं ने नौंदा देने लग रहा है। आप देख सको हो, ये जो सीवर है, सीवर का होल है, ये काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि ये सीसी की जो सड़क बननी है उसके लेवल के हिसाब से बनाया हुआ है। लेकिन ये जब तक बनेगा नहीं, सड़क बनेगी नहीं, तो ये दुर्घटनाओं ने नौंदा देता रहेगा। तो अभी हम आपको एक वो चीज़ दिखाऊँ भाई, जो सड़क बनने लग रही है और रोड़ा भी पड़ रहा है, उस रोड के साथ साथ एक सड़क के अंदर देखो कितनी लंबी पत्ती है, ये सड़क के अंदर गड़ी हुई है। और ये सड़क के अंदर होने की वजह से काफ़ी दुर्घटनाओं को नौंदा देने लग रही है। अगर किसी बाइक को, गाड़ी को इसमें उलझ कहना है, कितना भी बड़ा नुकसान हो सके है। तो इसके बारे में राम राम भाई जी। राम राम भाई। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई साहब? भाई जी, प्रशासन की अव्यवस्था के कारण यहाँ दुर्घटना होने का बहुत संभावनाएं हैं। इतनी अव्यवस्था देखिए, ये पत्ती कितनी नोकीली है। यदि किसी मोटरसाइकिल में वाले भाई, यदि किसी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वो पलट भी सकती है। स्पीड में अगर साधन है तो टायर एकदम फट स्पीड गया में तो साधन है तो बिल्कुल वो रपट भी सकता है। दुर्घटनाओं का नौंदा है तो स्पेशल। हाँ, प्रशासन ने जब भी इसका ग्रांट पास कराया वो आधा अधूरा कराया। पहले इसको 30 फुट चौड़ा का ग्रांट पास कराया था, दोबारा प्रशासन के साथ शिकायत की, उन्होंने 40 फुट का रोड मंजूर किया। लेकिन 40 फुट का रोड आधा अधूरा मंजूर किया, जिसका आधा बजट दिया गया, आधा सारा रोड फाड़ दिया गया। आधा रोड जो बनया, इससे अव्यवस्था इतनी होगी यहाँ मार्केट में आने जाने वालों के लिए। ग्राहक भी आजकल मार्केट में कम है और आने जाने की असुविधा भी इतनी, और किसी भी नागरिक का किसी भी टाइम कोई दुर्घटना बैठ सकती है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ जो दुकानदार भाई थे और हमने ये सारी चीज़ें दिखाई। और एक बात हम इस वीडियो के माध्यम से सभी को कहना चाहते हैं भाई, ये जो सरकारी अधिकारी हैं, इनका एक ही काम नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट हैं, जो कागज़ हैं, उसके हिसाब से ही सारा कुछ हो जाए। अपनी तरफ से कुछ देख रेख भी होनी चाहिए। और जो टेंडर है, ये 70% का जो टेंडर छूटा था, तो एक जब 2500 फुट का सड़क है उसको 1770 फुट का कैसे आप उसको घोषित कर सकते हैं, और 1770 फुट के लिए कैसे कह सकते हैं वह 1770 फुट का ही बनेगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, क्योंकि ये उचाना की मेन सड़क है, जो उचाना जीन नरवाना को, उचाना थाने से लेकर के और उचाना की जो पुरानी अनाज मंडी है उसको जोड़ती है, और इस पे हैवी ट्रैफिक का ज़्यादा असर रहता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो दुकानदार हैं, काफ़ी जो जितनी भी मार्केट हो चुकी है, ये सारी दुकानदार इस चीज़ से परेशान है, क्योंकि यहाँ पे ग्राहक का भी ज़्यादा बोझ कम हो गया है, और जिसकी वजह से इनको जो खर्चे निकालने वो मुश्किल हो गए हैं। तो प्रशासन से हमारी मांग है कि इस चीज़ में संज्ञान में लेकर इस चीज़ का समाधान जल्दी से जल्दी करे। और सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई, इस वीडियो ने अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।